हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुक्ला मैथ्स क्लासेस। तो आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर एंजॉय किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था बेटा, इंटरवल के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि इंटरवल के टाइप्स क्या होते हैं, और हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बोला भी था मैंने लास्ट लेक्चर में कि मैं आपको अब वेविकार मेथड बताऊंगा, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमें इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। आप चाहें तो उसमें नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टुडे आई विल स्टार्ट वेविकार मेथड, जिसमें हम क्या देखेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। वेविकार मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ मैंने आपके सामने यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं हम सब क्वेश्चन को, है ना। स्टार्ट करते हैं चलो। तो जैसे कि ये पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, x² माइनस 9x प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी है बच्चों, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में क्या होता है कि या तो ग्रेटर देन का साइन इन्वॉल्व होता है या फिर लेस देन का साइन इक्वल। तो ये इनइक्वालिटी है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करना पड़ता है, इस वेविकार मेथड का यूज़ करना पड़ता है ना। अब वेविकार मेथड में मैं आपको ऐसे अलग से भी बता सकता हूँ उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन के साथ बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आता है। मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं ना, सभी टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने। तो इसमें सारी आपको जो वेविकार मेथड की सारी मेथड कवर हो जाएंगे इसमें, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। अगर ये आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, तो फिर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर करना है इसके। तो जैसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर आप फेमिलियर हो इससे, क्वाड्रेटिक के फैक्टर तो आपको आते ही होंगे, है ना, बचपन से कर रहे हैं हम लोग। तो x² माइनस कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा तो इसको लिखूँगा 4x माइनस 5x प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, है ना, क्लियर है। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए x-4 फिर से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x-5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने ये फैक्टर कर लिया ना। सबसे पहला जो स्टेप होता है वेविकार मेथड का, आपको फैक्टराइज करना होता है। कई बार क्या होता है, फैक्टर ऑलरेडी दिए होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में फैक्टर दिए हैं, है ना। तो अगर फैक्टर नहीं दिए हों तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो। अब फैक्टराइज करने के बाद क्या करना है आपको, अगला स्टेप जो होता है आपका, एक नंबर लाइन शो करते हैं हम यहाँ पर। क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था ना, पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि आपको क्या करना होता है, इंटरवल फाइंड करना होते हैं। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, इंटरवल कैसे निकालते हैं इसका। इंटरवल इज़ नथिंग बट द सबसेट ऑफ दिस रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन का ही सबसेट होते हैं। तो जो भी आंसर आएंगे ना आपके, सारे आंसर आपके जो भी आएंगे ना, वो सारे आंसर क्या आएंगे, इस लाइन के अंदर ही आएंगे, मतलब रियल नंबर में ही आएंगे। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ही सारे आंसर आएंगे, क्योंकि सभी इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशन होते हैं, है ना, दे आर नथिंग बट सबसेट ऑफ दिस रियल नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पर अब आपको इसके बाद क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में फैक्टराइजेशन किया आपने, सेकंड स्टेप क्या लेते हैं आप यहाँ पर, आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, जैसे पहला फैक्टर देखो क्या है, x-4, तो x-4 को 0 कर दो, तो x की वैल्यू 4 आ गई। फिर दूसरा फैक्टर क्या है आपका, x-5, 0 कर दिया उसको, x की वैल्यू 5 आ गई। अब 4 और 5 में जो स्मॉलर वैल्यू है, लास्ट लेक्चर में भी देखा था, उसको हमको कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। और जो हमारी ग्रेटर वैल्यू आई है उसको, 5 ग्रेटर है 4 से, मैं ऑफकोर्स 5 4 से ग्रेटर होता है, तो 5 को राइट साइड में लिख लो आप। ओके, अब उसके बाद जो मेथड होती है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। सेकंड मेथड में क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। x-4 को 0 किया, x4 आया, x-5 को 0 किया, x5 आया। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर लिख दिया आपने। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात क्या, देखो ध्यान से देखना है ना, ये जो 4 और 5 है ना, इस पर मैंने डॉट लगाया ना, मतलब ये डार्क सर्कल लगाया मैंने, मतलब ये क्लोज सर्कल। तो क्लोज सर्कल का मतलब ये होता है कि आप इसको इंक्लूड करोगे। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देखो, है ना। सपोज यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता तो क्या करते, फिर बताओ क्या करते, कुछ नहीं, 4 और 5 में क्या कर देते हैं, ओपन लगा देते हैं, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते। ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है ना, याद होगा आपको, उम्मीद है। तो यहाँ पर तो इक्वल का साइन है, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर डार्क सर्कल लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद का जो तरीका होता है, देखो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है सबसे इंपॉर्टेंट,
इसकी पावर कैसी है, देखो ध्यान से, पावर क्या है इसकी, 1 है ना, 1 बोल सकता हूँ पावर, मतलब जो फैक्टर आए हैं आपके उसकी पावर देखो आप कैसी है, पावर क्या है, ऑड है। अगर ऑड पावर है सब पे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज करते जाओ आप। अब साइन कैसे लगाते हैं, देखो साइन लगाने का कंसेप्ट देखो। सबसे पहले आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है ना, यहाँ से प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस लगाओ, फिर माइनस, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है बेटा आपको यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है ना। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लिख रहा है, तो ग्रेटर देन का साइन है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होता है, नथिंग बट पॉजिटिव, होता है कि नहीं होता है पॉजिटिव, है ना। ओके, तो प्लस वाला आप ले लो पॉजिटिव का मतलब। तो कितने पार्ट आ गए इसमें, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में कितने पार्ट आ रहे हैं, 2 पार्ट आ रहे हैं। ये पूरा जो रियल नंबर लाइन ना 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है यहाँ से, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। एक पार्ट 5 से ग्रेटर है, एक 4 5 के बीच में, और एक 4 से लेस देन है। तो हमारा जो पार्ट आ रहा है ग्रेटर देन 0 वाला वो 5 से इन्फिनिटी में आ रहा है और माइनस इन्फिनिटी से 4 में आ रहा है। तो जो हमारा जो इनक्वालिटी का आंसर होगा, बस अगली स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका, है ना। आंसर कैसे आ जाएगा देखो, तो यू हैव टू राइट द आंसर। तो आप माइनस इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में रखोगे और 4 को क्लोज ब्रैकेट में। कल मैंने आप मतलब पिछले लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था कि क्लोज ब्रैकेट कब लगाना है आपको, जब उस इक्वल लगा हो, मतलब उसको इंक्लूड करना हो आपको। तो 4 भी इंक्लूड है इस क्वेश्चन आंसर में। फिर यूनियन लगा दिया आपने, क्योंकि आपको इसके साथ इसको क्लब करना है। तो आप 5 से इन्फिनिटी भी ले लो आप यहाँ पर। तो 5 में भी मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, देखो लगाया ना ये वाला क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब है कि 5 को इंक्लूड करना है आपको और 4 को भी इंक्लूड करना है। तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, इन्फिनिटी पे कैसा ब्रैकेट लगता है बेटा, हमेशा ओपन। क्यों लगता है इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जिसको इंक्लूड करते हैं उसमें हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, और जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें ओपन वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा इन्फिनिटी पे, है ना। इन्फिनिटी तक कोई नहीं पहुँच पाया, इन्फिनिटी एक वेरी लार्ज नंबर है, रामानुजन भी नहीं पहुँच पाया ना वहाँ तक। तो फिर हम कैसे पहुँचेंगे, है ना। तो इसलिए इन्फिनिटी पे कैसे लगाते हैं हम, ओपन ब्रैकेट। माइनस इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। मतलब उनको लेना नहीं है आपको। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की वैल्यू 5 से बड़ी इन्फिनिटी तक होगी, इन्फिनिटी के पहले पहले तक, और 4 से छोटी वैल्यू कहाँ तक होंगी, माइनस इन्फिनिटी तक, उसके पहले पहले तक। ओके, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, पहले क्या करना है अपने को, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो फैक्टर किया है मैंने, बहुत सिंपल सी बात है, फैक्टर आता है आपको। पहली स्टेप में फैक्टर करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, फिर सेकंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसको जीरो करो एक बार, x माइनस 4 को, पहले फैक्टर को जीरो करो, दूसरे वाले फैक्टर x माइनस 5 है उसको जीरो करो, x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू आई उसको यहाँ रख दो। छोटी वैल्यू आपको मालूम है, बचपन से सिखा रहे हैं आपको कि छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में आती है और बड़ी वैल्यू राइट साइड में आती है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने लगाया प्लस माइनस प्लस साइन। कहाँ से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको साइन लगाना है। तो साइन कैसे लगाना है आपको, प्लस माइनस प्लस। और पावर देखो, पावर क्या है, दोनों की ऑड है। तो ऑड पावर में तो कोई टेंशन नहीं होता है, सिर्फ प्लस माइनस प्लस लगाते चले जाओ आप। उसके बाद आप देखो कि ग्रेटर देन लगाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखोगे कि साइन ग्रेटर देन है। यहाँ पर ग्रेटर देन का मतलब प्लस, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना। तो बस प्लस साइन ले लो आप। तो प्लस साइन एक यहाँ पर भी आ रहा है, एक यहाँ पर भी आ रहा है, 2 पार्ट आ रहे हैं। 2 पार्ट के लिए उनको क्लब करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा आपको। तो कंबाइन कैसे करोगे, बीच में यूनियन लगा दो, तो ये कंबाइन हो जाएंगे दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट। इसका आंसर हो गया, है ना। चलो ये तो था पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत ही सिंपल मेथड है, वेविकर मेथड, है ना। अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखो कैसे होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा देखो x माइनस 1 क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 3 माइनस एक्स और x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, देखो समझना यहाँ पर, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, वेविकर मेथड की खास बात है कि यहाँ पर जो साइन होता है ना x का, वो हमेशा हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं उसको। अब जैसे यहाँ तो x नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर x पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर x पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर x के साथ में नेगेटिव आ गया। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेना है आपको। तो जैसे ही आप नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। और सर नेगेटिव साइन जाएगा कहाँ सर, आपने तो नेगेटिव साइन को कॉमन लिया था, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा बेटा, आएगा ना बाहर। क्यों आएगा बाहर, क्योंकि जब आप माइनस को अंदर वापस ले जाओगे तो वापस से वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक की कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा करने के बाद अब यहाँ से माइनस को मेरे को हटाना है यहाँ से,
तो कैसे हटाऊंगा माइनस को, मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो यहाँ से एक अच्छी बात आने वाली, इंटरेस्टिंग है ना, नई चीज़ सीखेंगे अपन यहाँ से। मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ दी साइड, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ही मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा LHS में, लेफ्ट हैंड वाले साइड में, तो लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन में तो ये पॉजिटिव हो गया है ना, और राइट हैंड साइड में तो 0 है, तो 0 में -1 का मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। ओके, अब ये जो साइन है ना, साइन, ये ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा। अब जैसे कई बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर ये आप साइन क्यों चेंज कर रहे हो, हमें ये तो समझ में आ गया कि आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस हो गया, और 0 में -1 का मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया, लेकिन आप ये बताओ कि सर आपने साइन क्यों चेंज कर दिया, ये तो हमको समझ ही नहीं आया, है ना। तो ये बेटा समझा, देखो इसका रीज़न देखो, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए आपको, है ना। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करना अच्छी बात होती है ना। तो वाई इनइक्वालिटी स्विच, ये स्विच क्यों है इनइक्वालिटी, उसका रीज़न देखो आप। रीज़न ये है, जैसे आपसे कोई पूछेगा ना तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ऐसे करो। देखो -2 जो होता है ना, वो लेस देन होता है किससे, -1 से। ये पता है क्या आपको, है ना, बोलो हाँ पता है, हाँ, बिल्कुल पता है ना। -2 लेस देन -1। अब मैंने क्या करा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करा इसको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, और फिर मैंने क्या किया, साइन को चेंज नहीं करा, नहीं कर रहा हूँ मैं साइन चेंज। तो ये +2 आ गया, इधर आ गया +1। ये बताओ ये राइट लिखा है क्या, ओह ये तो गड़बड़ हो गई, तो पाप हो गया ना, महापाप है। 2 लेस देन 1 थोड़ी होता है ना, 2 तो ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को साइन चेंज करना था इसका, है ना। तो साइन, तो वी शुड चेंज द साइन, तो स्विच करना पड़ेगा, है ना, इनइक्वालिटी को स्विच करना पड़ेगा। बस ये यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी तो यही हुआ ना। देखो क्या हुआ है, ग्रेटर देन का लेस देन में आ गया। अगर यहाँ लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाता, मतलब चेंज करना है आपको। तो ये वाई का आंसर मिल गया होगा, उम्मीद है आपको, है ना। आया ना समझ में वाई का मतलब, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद आपको फिर से वही काम करना है, फैक्टर हो गए ना आपका, आपके फैक्टर कंप्लीट हो गए आप यहाँ पर। मतलब क्या खास बात थी इसमें कि ये 3 - x ने यहाँ पर, है ना, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, उसने क्या करा 3 - x दे दिया जैसे, तो बच्चे यहीं पर भी कर डायरेक्ट लगा के फिर आंसर लिख के आ जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं वो। देखो यहाँ 3 - x था तो उसको x - 3 कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब बराबर है ना, देखो x पॉजिटिव x पॉजिटिव x पॉजिटिव सब दूर। तो ये ध्यान रखो इस बात का, नहीं छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। अब क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, नंबर लाइन बनाने के बाद क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर। तो क्रिटिकल पॉइंट बच्चों क्या आएंगे यहाँ पर, यहाँ से आप 0 करो x - 1 को, करो 0 x - 1 को, x - 1 = 0, क्या आया 1 आया, 1 लिख दो यहाँ पर। इसको 0 करो x - 3 को, x - 3 को 0 करोगे तो x 3 आएगा, 3 को यहाँ लिख दो आप। और इसको 0 करो, x - 2 को 0 करोगे तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको बीच में लिख दो आप। अच्छा यहाँ पर सर आपने ऐसे सर्कल क्यों बनाए, पिछले में तो आपने डार्क बनाए थे। तो देखो मेरा पिछला लेक्चर जाके, है ना, उसमें बताया था मैंने कि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन नहीं है मतलब क्या है कि इनको इंक्लूड नहीं करना है मुझे, ये नंबर को। अगर मैं 1 को ले लूँगा ना, इंक्लूड कर दूंगा तो क्या होगा सर, सर इंक्लूड कर दोगे 1 को तो क्या होगा यहाँ पर, देखो क्या होगा समझो। अगर मैं 1 इंक्लूड करूँगा तो यहाँ 1 - 1 0 आ जाएगा बेटा, x को 1 रखूँगा तो ये 0 इंटू कुछ भी करूँगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो LHS में तो 0 आ जाएगा, लेकिन RHS में 0 है, तो क्या 0 कभी लेस देन 0 होता है क्या, नहीं होता है। ये तो इक्वल होते हैं ना बेटा 0 0। तो इसका मतलब मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर सकता, 2 को भी नहीं कर सकता, 3 को भी नहीं कर सकता, क्योंकि 3 रखने के बाद भी 0 आएगा, 2 रखने के बाद भी 0, इक्वल 0 लेस देन 0 तो होता नहीं है ना। बात समझ में आ रही ना यहाँ तक की, है ना। अच्छा उसके बाद सर आपने बताया था कि साइन लेना है आपको, प्लस से स्टार्ट करना है। तो इस बार भी क्या सर प्लस से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल। स्टार्ट आप राइट साइड से करो हमेशा, प्लस से, है ना। स्टार्ट कहाँ से करोगे, राइट हैंड साइड से, और प्लस लोगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस लोगे यहाँ पर प्लस लिया आपने, उसके बाद अब माइनस आना चाहिए यहाँ पर, है ना। अरे रुको रुको 1 मिनट, है ना, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है। 3 के ऊपर पावर कैसी है, देखो पहले 3 के ऊपर पावर कैसी है, ऑड। 3 के ऊपर पावर कैसी है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा। ऑड में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो प्लस के बाद क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। अब रुको 2 पे, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस लगा देना, है ना, ऐसा नहीं, रुको थोड़ा, रुको 2 के ऊपर पावर कैसी, देखो ऑड पावर है कि इवन पावर है 2 पे, बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ इवन है ना, राइट।
तो 2 के ऊपर इवन पावर है ना, यहाँ से 2 आया था हमारा, तो 2 पे इवन पावर है, तो इवन पावर में क्या होगा, जो साइन इधर होगा ना राइट में वही लेफ्ट में लेना है आपको, वही लेफ्ट में लेना है, ठीक है। तो 2 पे साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि 2 की पावर इवन है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, 1 के ऊपर पावर कैसी है, 1 ऑड है, 1 है ना पावर, मतलब ऑड है, तो 1 पे साइन चेंज होना चाहिए, इसका मतलब सर आपने तो बताया ऑड पे साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज कर दो सर, माइनस है तो प्लस लिख दो यहाँ पर, ओके ठीक है। एक बार फिर लास्ट आखिरी बार बता रहा हूँ है ना, एक बार और देख लो। यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट आए ना उनके ऊपर पावर देखना है आपको, अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज करना है, इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो आप 3 के ऊपर किसी पावर थी बेटा ऑड, तो प्लस के बाद माइनस आया, स्टार्ट हमेशा प्लस से ही करना है आपको, इधर राइट हैंड साइड से, तो प्लस लिया फिर माइनस कर दिया, 3 पे साइन चेंज हुआ, इसका मतलब 3 के ऊपर ऑड पावर है, हाँ बिल्कुल ऑड पावर है। अच्छा 2 की बात करें अपन, तो 2 के ऊपर किसी पावर है इवन, तो 2 के ऊपर देखो साइन इधर नेगेटिव था तो इधर भी नेगेटिव आया। 1 के ऊपर किसी पावर है ऑड, तो 1 का साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर माइनस इधर प्लस है। अब इतना करने के बाद क्या देखना है आपको, अब ये देखना है कि आपके पास यहाँ पर लेस देन है कि ग्रेटर देन है, उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर लेस देन है, हियर साइन इज लेस देन, तो लेस देन के लिए बेटा नेगेटिव लेते हैं अपन, लेस देन के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव तो कब लेते हैं, जब यहाँ ग्रेटर देन होता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ग्रेटर देन था तो हमने प्लस वाले लिए थे ना, इस बार लेस देन है तो हमने कौन से ले लिए, नेगेटिव वाले। तो बस जो बताते जा रहे हैं ना आपको, बस वैसा आप करते जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। अब बताओ मुझे आंसर क्या लिखोगे आप इसका, नेगेटिव वाले पार्ट कितने हैं आपके पास, 2 है ना, एक तो ये वाला पार्ट है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आंसर आपका, 1 से 2 यूनियन 2 से 3। एक पार्ट तो आपका बेटा 2 से 3 था और एक पार्ट था 1 से 2, और बीच में क्या लगा दिया मैंने, यूनियन लगा दिया। यूनियन क्या बताता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आंसर में ये और ये दोनों क्लब होके आएंगे, ओके। अच्छा 2 पे ओपन है, 3 पे भी ओपन है, 1 पे भी ओपन है, ओपन का मतलब है कि इनको लेना नहीं है, तो समझा चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। अगर सपोज यहाँ इक्वल होता ना तो फिर हम क्या करते हैं, इनको डार्क सर्कल में लिखते और इनमें क्लोज ब्रैकेट लगा देते, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इजी है ना बेटा, है ना। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट ना, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं जब वे भी करो मेथड से आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको क्या करना है, RHS शुड बी 0, RHS शुड बी 0। लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ 0 नहीं है RHS में, तो आपको RHS को 0 करना पड़ेगा पहले। इस वे भी कर मेथड में इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन लिया, मैंने बोला था ना, पहले ही बोल दिया था मैंने कि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए आपको। इससे क्या होगा, अगर आप ये 5 क्वेश्चन करना आ जाएगा आपको, तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे इजीली, ये पक्की बात है ना। तो चलो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अब। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो यहाँ से ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन इज नथिंग बट 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, मैंने अभी बोला आपको कि वेरी कर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड शुड बी 0, लेकिन यहाँ तो 1 है सर, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे सर। अब बच्चे एक गलती करते हैं, देखो गलत तरीका बता रहा हूँ, गलत तरीका देखो, रॉन्ग मेथड क्या है। बच्चे क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से ऐसा, ये गड़बड़ है सबसे बड़ी, और फिर इस बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 3x को इधर लाए और 7 को इधर लाए और बोल दिया कि चलो +4, और फिर इसको माइनस को प्लस बना लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करा और साइन को चेंज कर लिया, इनइक्वालिटी का साइन स्विच कर लिया, क्योंकि माइनस से यहाँ तक तो सॉल्व सही है, लेकिन ये गड़बड़ है इसमें एक। अब उनका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा उनका। वो वेविगर मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, और इसके ऊपर पावर ऑड है तो प्लस और माइनस लिख देंगे। ये गलत तरीका बता रहा हूँ मैं, ना थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ मैं इसको। अब इसमें नेगेटिव साइन क्यों लिया मैंने, क्योंकि लेस देन है, लेस देन के लिए नेगेटिव साइन, और 4 पे मैंने क्लोज लगा दिया। अब आंसर क्या लिखेगा बच्चा इसका, प्लस माइनस वाला साइन क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 4 वाले जोन में आ रहा है ना, तो ये आंसर लिख के आ जाएगा बच्चा। अब इसमें गलती है ना, ये इनकम्प्लीट आंसर है। अब इनकम्प्लीट क्यों है देखो, मैं बताता हूँ मैं आपको, उसका रीज़न देखो आप, ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो उसमें ना, क्यों नहीं कर सकते हो अभी बताऊँगा मैं आपको। अब आप जब पूरा सॉल्व कर दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही थी। देखो पहले आप क्या करो बेटा, इसको 1 को इस साइड ला के 0 बना लो पहले। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो राइट मेथड है वो बता रहा हूँ मैं ना, ये सही तरीका है ये, है ना, दिस इज़ द राइट मेथड, राइट अप्रोच। तो इस अप्रोच से करोगे तो हमेशा सही आएगा आंसर आपका। एलसीएम ले लो आप पहले, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3x माइनस 7,
इस तरह से आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, यहाँ पर बेटा आ जाएगा -x और यहाँ पर आ जाएगा +4 और नीचे आ जाएगा 3x - 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप याद करो पिछली बार वाला में हमने करा था ना, यहाँ पर -x आ गया तो मैंने क्या बोला था, x शुड नॉट बी नेगेटिव, है ना, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब x नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब क्या है ना, कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, अब ध्यान दो, तो क्या ये साइन चेंज होना चाहिए कि नहीं, तो यू हैव टू चेंज द साइन, है ना। तो ये जो ग्रेटर देन है ना वो किस में आ जाएगा, लेस देन में आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज होता है हमेशा, याद रखो, है ना। मैंने बहुत बार बताया आपको, बहुत बार तो नहीं 2-3 बार ही बताया बस। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो साइन जो ग्रेटर देन का था वो लेस देन में आ गया। ओके, अब इसके बाद आपको नंबर लाइन बनाना है। अब नंबर लाइन बनाओ आप, देखो ये बना दी मैंने नंबर लाइन, -∞ से इन्फिनिटी पूरी रियल नंबर लाइन बना डाली मैंने। क्योंकि जो भी आंसर आएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि आंसर आपका जो भी आएगा वो किस में आएगा, इसके सबसेट में आएगा, मतलब इसके अंदर ही आएगा, है ना। रियल नंबर का सबसेट होते हैं सभी इंटरवल, तो इंटरवल यहाँ पर फाइंड आउट करना है अपने को। एक्स के आंसर के, एक्स के जो सॉल्यूशन आएंगे ना वो इंटरवल में आएंगे, तो वो इसका सबसेट आएंगे हमेशा, तो इसी में बनेगा ऑफकोर्स। अच्छा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल निकाल लो आप, x - 4 को 0 कर दो, तो x कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, तो 4 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से x कितना आएगा बेटा, 3x - 7 को 0 करो, देखो तो 3x कितना आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7/3 आ जाएगी। अच्छा, 7/3 4 से छोटा होता है, तो 7/3 को कहाँ लिखना है आपको, लेफ्ट साइड में। जो छोटी वैल्यू होती है ना बेटा उसको लेफ्ट साइड में लिखते हो आप। ओके, अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सर ने यहाँ पर तो सर्कल कैसा बना दिया, हॉलो सर्कल बना दिया और यहाँ डार्क बना दिया, है ना, सॉलिड बना दिया, इधर यहाँ ओपन बना दिया, यहाँ क्लोज बना दिया, क्यों, ऐसा क्यों, रीज़न गलत बनाया। यहाँ पर क्या आएगा, ओपन आएगा और यहाँ पर क्लोज आएगा। अब बताओ रीज़न बताओ इसका कि ऐसा क्यों किया मैंने, है ना, क्यों किया ऐसा, सोचो। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, है ना, जोर लगाओ दिमाग में थोड़ा, है ना, क्यों मैंने ऐसा किया, है ना, इसका रीज़न देखो, अपने आप से क्वेश्चन करा करो, है ना, कि क्यों करते हैं ऐसा, इसमें डार्क क्यों लगा रहे हैं, इसमें ओपन क्यों लगा रहे हैं। सीधी बात है बेटा, देखो एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है और न्यूमरेटर में कुछ भी हो तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी डिफाइंड थोड़ी ना होता है, जब भी तो हम इन्फिनिटी को ओपन में रखते हैं हमेशा। मैंने आपको मतलब पिछले लेक्चर में ही बताया कि रियल नंबर को हम ऐसा लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी, तो ये रियल नंबर लाइन इसलिए तो ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो इसमें ओपन ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं करते हम लोग -∞ और इन्फिनिटी को, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी तो डिफाइंड ही नहीं होता ना, इन्फिनिटी एक वेरी वेरी लार्ज नंबर, इन्फिनिटी इज़ नथिंग बट वेरी वेरी लार्ज नंबर, लेकिन वो लार्ज नंबर क्या है ये कोई नहीं बता पाया आज तक। अगर किसी ने आपको लार्ज नंबर बता दिया ना कि बोले हाँ मैं तो बता सकता हूँ लार्ज नंबर, है ना, तो उसने बोला 10 की पावर 2020 तो 10 की पावर 2020 उसने बोला वेरी लार्ज नंबर है। तो एक बच्चे ने बोला 10 की पावर 4020, लो उससे भी ज़्यादा बता दिया इसने। वैसे तो सब लोग इससे भी ज़्यादा बताते जाएंगे, तो फिर लार्ज नंबर किसको मानेंगे अपन, इसलिए इन्फिनिटी को डिफाइंड ही नहीं करा, उसको बोला डिफाइंड ही नहीं करते उसको, बस एक लार्ज नंबर ऐसा भूल जाओ उसको। तो इन्फिनिटी जब भी आ जाएगा ना तो डिफाइंड नहीं होगा कोई भी नंबर। अब जैसे अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, मतलब कहने का मतलब, अच्छा अगर ऊपर 0 होगा तो चलेगा क्या सर, बिल्कुल चलेगा, फिर तो 0 डिफाइंड होता है, 0 तो डिफाइंड होता है, 0 तो रियल नंबर में आता है ना। तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 हो सकता है सर, हाँ रिपीटर 0 हो सकता है न्यूमरेटर, सर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 करेगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने डिनोमिनेटर से जो आया था ना, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर से क्या आया था 7/3 डिनोमिनेटर से आया था, उस पर ओपन रखा है मैंने, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करूँगा मैं 7/3 को, और न्यूमरेटर को इंक्लूड करूँगा मैं, क्योंकि 0 चलेगा ऊपर भी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आपको देखना है कि पावर ऑड है कि इवन है इसके ऊपर, तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो पावर ऑड है, पावर ऑड है ना, तो बस डायरेक्ट आप प्लस माइनस प्लस लगाते चलो, इवन ऑड का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, सभी ऑड है ना, यहाँ तो ऑड ऑड में चल रहा है काम। अब लेस देन के लिए क्या उठाते हैं बेटा, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट ये है ना बेटा यहाँ से यहाँ तक का, देखो लेस देन के लिए क्या उठाते हैं हम, नेगेटिव, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, नेगेटिव के लिए, लेस देन के लिए नेगेटिव उठाते हैं, लेस देन के लिए नेगेटिव उठाते हैं। तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा बेटा, आंसर 7/3 पे क्या आएगा, ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, बोलो बोलो,
इंक्लूड नहीं कर रहे ना अपन 7/3 को। सर आपने तो बताया नहीं, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है तो डिनोमिनेटर पार्ट को लेना नहीं है, ओपन में रखना है हमेशा। और 4 कहाँ आ रहा है न्यूमरेटर में, तो इसको तो आप ले सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर में 7/3 ओपन और 4 क्लोज। ओके चलो हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े हम लोग फिर, है ना। तो देखो मैंने अलग से कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सब क्वेश्चन के साथ ही कराते जा रहा हूँ आपको। तो इस थर्ड वाला क्वेश्चन का ही आंसर आ गया हमारा। अब चलो, है ना, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब आया अच्छा क्वेश्चन। देखो थोड़ा धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे बेटा क्वेश्चन के, ठीक है। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा, अगर ये 5 क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लिए ना आपने तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर कभी भी। तो चलो फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, x मल्टीप्लाइड बाय x - 1 होल स्क्वायर। नहीं सॉरी, मैंने तो ये गलती से मिस्टेक हो गई ना, फोर्थ वाला लेना था आपको। x - 2 की पावर 10 है पावर, अच्छा इवन पावर है, हाँ 10 इवन होता है। x + 1 की पावर कितनी है 3, ऑड है, ऑड पावर है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है ऑड 5। नेक्स्ट वाले में इवन पावर है 2, और इसका डिनोमिनेटर देखते हैं कितना है, x की पावर 24, इवन पावर, मतलब यहाँ इवन ऑड मिक्स आ गए है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम अगर कर लोगे ना आप, तो आपको फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से। और इक्वल ग्रेटर देन 0, तो ये इनइक्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है ना। इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखो इसमें मज़ा आने वाला, देखो आप, है ना। मज़ा कैसे आएगा देखो आप, समझो। क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो आप पहले, तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लो। अच्छा फैक्टर तो ऑलरेडी है आपके पास, करने की ज़रूरत नहीं है आपको तो सिर्फ दिमाग किस में लगाना है, ऑड और इवन में, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट में दिमाग कहाँ लगाना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो बेटा, चलो फटाफट। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहा है आपको इसमें, ये बताओ मेरे को। मुझे तो सबसे छोटा क्या लग रहा है, -8 लग रहा है, यहाँ से आएगा वो। अब बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, यहाँ पर 8 लिख देते हैं बच्चे, बहुत बार देखा है मैंने ऐसा, है ना। टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है बच्चे इसको +8 लिख देते हैं और बोलते हैं सर ये तो सबसे बड़ा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। x + 8 को 0 करा करो आप, इसको 0 करा करो, x + 8 को आदत डालो ऐसी, तो x क्या आएगा -8। अब x -8 आया तो किधर आएगा बेटा, लेफ्ट में आएगा कि राइट में, सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा। इसको मैंने यहाँ रख दिया, देखो। अच्छा यहाँ तो मेरे को सबको ओपन में लेना है ना, सभी को ओपन में लेना है। अच्छा बेसिकली क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर वाले होते हैं उनको ओपन में लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में तो यहाँ इक्वल का साइन ही नहीं है, मतलब यहाँ तो ऊपर वाले भी बोल रहे हैं कि हमें भी ओपन में लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो जब यहाँ पर इक्वल नहीं हो ना बेटा, ध्यान दो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ इक्वल नहीं है तो ऊपर वाले भी ओपन में ही आएंगे, और डिनोमिनेटर तो हमेशा ओपन में आते हैं, डिनोमिनेटर वाले हमेशा ओपन में आएंगे, ऑलवेज। डिनोमिनेटर यू हैव टू टेक इन ओपन ऑफ डिनोमिनेटर, याद रखो, है ना। डिनोमिनेटर को हमेशा ओपन में लेना है आपको, ठीक है। यू हैव टू टेक ओपन, डिनोमिनेटर को हमेशा ओपन में लेना है। और न्यूमरेटर को तो क्लोज में भी ले सकते हो आप, ओपन में भी ले सकते हो, लेकिन क्लोज में कब लेना है न्यूमरेटर को, जब यहाँ इक्वल लगा हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था मैंने, याद है ना, ऊपर वाले को मैंने इंक्लूड किया था क्योंकि ऊपर वाला यहाँ पर इक्वल भी लगा था, इस वाले में यहाँ इक्वल नहीं है तो न्यूमरेटर को नहीं लेना है। तो यहाँ पर तो सभी ओपन में आएंगे, मतलब कहने का मतलब, है ना। तो यहाँ से -8 आया था, अब उसके बाद उससे छोटा क्या आएगा, -2 यहाँ से आएगा। यहाँ से -2 आएगा कि +2 आएगा, +2 नहीं बेटा, -2 आएगा यहाँ से। x + 2 को 0 करोगे ना तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो यहाँ पर लिखो -2। ओके यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा और उसके जो उससे जो बड़ा नंबर आएगा वो यहाँ से आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ पे +1 नहीं आएगा, क्या आएगा, -1। नेक्स्ट में क्या आएगा फिर, इससे बड़ा नंबर क्या है फिर ढूंढो। यहाँ से 0 आएगा, इससे x की पावर 24 है ना, तो x को 0 करोगे ना, यहाँ से x को 0 करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा फिर आपके पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 0 लेना है आपको, x की पावर 24 में अकेला x दिखे तो 0 ले लिया करो उसको। अच्छा फिर उसके बाद 0 के बाद किसका नंबर लगेगा आप, उससे बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, है ना। यहाँ से आएगा 1/2, देखो तो 1/2 इससे बड़ा नंबर है बेटा, है ना, 0 से। अच्छा उसके बाद आना चाहिए मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए, हाँ 2 आ जाएगा। और लास्ट में बेटा आ जाएगा 3, कहाँ से आएगा, यहाँ से, इससे 3 आएगा। 0 करो आप x - 3 को, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नंबर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लो, है ना, नंबर लाइन तो इन्फिनिट तक जाती है, एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद क्या बात उठती है, साइन की, है ना।
अब साइन का ध्यान रखो, तो जहाँ ऑड पावर है वहाँ पर साइन चेंज करना है, ऑड पावर में साइन चेंज करना है, तो वी हैव टू चेंज द साइन विथ ऑड पावर एंड यू हैव टू सेम साइन फॉर इवन पावर, है ना। ये बात ध्यान रखना जो अभी बोला है मैंने, है ना, इंपॉर्टेंट बात। तो चलो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या बात है। 3 की बात करते हैं अपन। तो स्टार्ट तो हमेशा कहाँ से करते हैं हम लोग बेटा, प्लस से। अच्छा 3 पे यहाँ पर मेरे को माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है, मतलब साइन चेंज करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कि ऑड पावर है 3 पे कि इवन है। तो 3 पे ध्यान से देखो, ध्यान से। 3 की यहाँ से आया था, 3 कहाँ से आया था, यहाँ से। तो 3 की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 के ऊपर साइन चेंज कर दिया मैंने, प्लस के बाद क्या ले लिया मैंने, माइनस। अच्छा 2 के ऊपर पावर देखो कैसी है, तो 2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था 2। उसके ऊपर पावर कैसी सर, इवन है। अच्छा इवन पावर है तो सर साइन चेंज नहीं होगा, फिर प्लस माइनस के बाद माइनस ही आ जाएगा। अगर 2 के ऊपर पावर ऑड होती तो यहाँ पर प्लस आ जाता। अच्छा अब आते हैं 1/2 पे। 1/2 पे कैसी पावर है बेटा, ऑड, तो साइन चेंज करना चाहिए। यस 1/2 पे ऑड पावर है तो साइन इधर माइनस, इधर प्लस आ जाएगा। अच्छा 0 पे पावर कैसी है, तो देखिए अपन यहाँ पर पहुँच गए थे ना। अच्छा 0 पे, अच्छा 0 कहाँ से आया था बेटा, 0 आया था इससे। तो x की पावर कितनी है, 24 है। अच्छा 24 पावर है x के ऊपर, तो 24 क्या है, इवन है ये तो, है ना। अगर इसकी x की पावर मान लो 2020 होती तो भी इवन होती। तो हमारा कंसेप्ट तो ये है, पावर देख के घबराना नहीं हमको, है ना। हमको क्या करना है, बस हमें तो ये देखना है कि पावर इवन है कि ऑड है। तो x की पावर कैसी है, इवन है, तो साइन चेंज करना है क्या बेटा, इवन पे नहीं करना है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो इवन पावर जब भी देखे ना तो आप साइन चेंज मत करो, बस इतना सा याद रखो। अच्छा अब -1 कहाँ से आया था, सोचो। -1 यहाँ से आया था, x+1 से। x+1 को 0 किया था ना आपने, तो x = -1 आया था। अब इसके ऊपर पावर कैसी है बेटा, ऑड है, ऑड पावर है ना इसके ऊपर। तो ऑड 3 क्या होता है, 3 इज द ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, तो इस पर साइन चेंज होगा। ठीक है। अच्छा 1/2 फिर इसके बाद आ रहा है अपना -2। तो -2 कहाँ से आया था, इससे आया था। -2 के ऊपर पावर कैसी है, ऑड है, तो ऑड पावर के लिए साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, तो प्लस आएगा इसके ऊपर। -2 के इधर माइनस है तो उधर प्लस आएगा। चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसा लेफ्ट में उसका अपोजिट राइट में आएगा। तो जहाँ जहाँ पे ऑड पावर है उस पर साइन चेंज होता हुआ दिखेगा आपको। अच्छा -8 पे कैसी पावर है, क्या ख्याल है आपका, -8 पे पावर तो सर इवन है। अच्छा इवन है क्या, तो फिर साइन चेंज नहीं होगा बेटा, फिर प्लस का प्लस ही रहेगा। तो देखो जहाँ जहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ ना, वहाँ देखो कहाँ नहीं हुआ, देखो 0 पे नहीं हुआ एक तो, क्योंकि 0 पे पावर कैसी सर, इवन। अरे हाँ सर 0 पे इवन पावर थी, तो 0 पे आपने साइन चेंज नहीं किया है। अच्छा सर आपने यहाँ पर 2 पे भी साइन चेंज नहीं किया, 2 के इधर माइनस है इधर माइनस है, तो क्या 2 के ऊपर पावर सर इवन थी क्या, देखो इवन पावर है 10, नहीं हुआ चेंज। 2 के ऊपर पावर 10 है ना बेटा, इवन है 10। अच्छा और कहाँ चेंज नहीं हुआ, -8 पे नहीं हुआ, तो -8 के ऊपर भी इवन पावर रही होगी। देखो इवन पावर है, -8 के ऊपर पावर इवन है, 2 है, 2 तो इवन है ना। ओके चलो इतना काम अगर आपने कर लिया ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्या करोगे, फटाफट से ये देखो कि यहाँ पर क्या ग्रेटर देन लगाए क्या कि लेस देन लगाए, क्या है ग्रेटर देन है ना। ग्रेटर देन के लिए क्या करना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, प्लस। तो ग्रेटर देन के लिए प्लस प्लस वाले उठा लो आप, प्लस वाले सारे उठा लिए हमने, है ना, सारे ले लो प्लस वाले, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 होता तो सर माइनस वाले लेते क्या, हाँ माइनस वाले लेते, फिर ये वाला लेते, ये वाला लेते और ये वाला लेते। अच्छा आप बताओ आंसर क्या लिखूँ मैं, प्लस वाले कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो सारे लिख डालो आप। -∞ से कहाँ तक, -8 तक। अब ओपन में खेल रहे हैं अपन लोग, क्योंकि इक्वल टू का तो साइन है ही नहीं यहाँ पर, है ना। यूनियन फिर कहाँ पर आएगा, -8 से -2, यूनियन फिर क्या आएगा, -1 से 0, फिर क्या आएगा यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनियन फिर क्या आएगा, -1 से 0 ले लिया, 0 से 1/2, फिर यूनियन एक और बचा ना प्लस वाला, 3 से ∞। ये आपका आंसर है। अच्छा कुछ बच्चे क्या बोलते हैं मुझे पता है इसमें, वो बोलते हैं कि सर आप जैसे यहाँ से -1 से 1/2 डायरेक्ट ले लो ना, ऐसे आपने ब्रेक करके लिया ना, जैसे यहीं पर देखो, यहीं पे -∞ से -8 और -8 से -2 आपने 2 बार लिया इसको, तो उसकी बजाय सर ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको कि -∞ से इसको डायरेक्ट -2 तक ले लें, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी, इसमें -8 इंक्लूड हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कुछ देखो कुछ गलत किया गया मैंने यहाँ पर, है ना। हाँ गलती हुई है बेटा, है ना। कहाँ गलती हुई देखो बता देता हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम। देखो प्लस वाले कौन कौन से बेटा इसमें, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम लोग, -∞ से -8, ठीक है ओके। फिर क्या आएगा, -8 से
-2, ओके, प्लस वाले साइन है, यूनियन, फिर क्या आएगा -1 से 0, फिर 0 से 1/2, हो गया यहाँ तक का काम। एक और बचा लास्ट में 3 से इन्फिनिटी, तो इसको यूनियन करके चलो यहीं लिख देते ना अपन, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। बस ये आपका आंसर है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है इसमें, यहाँ पर होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने इसको 2 बार में लिखा ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इसको आप डायरेक्ट लिख लो, -∞ से -2 लिख लो, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो गई, इसमें -8 भी तो आ गया इसके बीच में, तो -8 तो इंक्लूड हो जाएगा ना ऑटोमेटिक इसमें, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्या -8 को लेना है क्या मेरे को, उसको तो ओपन में रखना है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेम चीज़ यहाँ पर है कि -1 से 1/2 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो आप, अलग अलग ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर अगर क्या होता, क्लोज होता ना बेटा, क्लोज, तब आप ऐसा कर सकते थे। यहाँ पर अगर क्लोज होता ना ऐसा, तो फिर -∞ से -2 डायरेक्ट लिख देते आप, तो बीच वाला अपने आप इंक्लूड हो जाता, तो चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। समझ में आ रही ना आपको बातें, है ना। तो ये हमने देखो 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, 5th वाला है। अब इसमें मैंने क्या देखा है कि टीचर लोग भी गलती कर देते हैं इसमें कई बार, है ना। स्टार्टिंग में जब मैं नया नया था ना, तो मैं भी गलती करता था इस वाले को, इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। अब वो कहाँ गलती होती थी देखो बताऊँगा मैं आपको, है ना। ये सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, कौन सा वाला, 5th वाला, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलो इसको हम जल्दी से ना, वेरी क्विकली हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। तो वी हैव टू सॉल्व ओनली लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 5th क्वेश्चन। फिर इसके बाद में एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर इसके आगे की चीज़ें बताऊंगा, है ना, बेसिक मैथ्स में। अभी तक बेसिक मैथ्स में हम लोग अभी कहाँ पर पहुँच रहे हैं आज के लेक्चर में, वेविकार मेथड को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से हम फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, वो क्या है, देखो आप ध्यान से, x फिर x-1 का होल स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x² - 2x + 1, और यहाँ पर क्या है, x² - 5x + 6, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आ गया देखो अब, है ना। अब इक्वल टू का साइन आया मतलब अब सतर्क हो जाओ, ऊपर वाले तो इंक्लूड होंगे इसमें, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि 0 न्यूमरेटर में चलता है, न्यूमरेटर में 0 चलता है, न्यूमरेटर 0 होता है तो डिफाइंड होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है ना, तो 0 तो डिफाइंड में माना जाता है। तो ऊपर वाले को तो इंक्लूड करेंगे, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। जो ऊपर वाले हैं ना क्रिटिकल पॉइंट, उन पे अपने को क्या लगाना है, डार्क सर्कल लगाना है, और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में आएंगे उनमें ओपन सर्कल लगाना है। ये हमेशा के लिए याद कर लो, है ना, इसको, इस बात को आप नोट डाउन करो अच्छे से। न्यूमरेटर में जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उनको इंक्लूड करना है, अगर इक्वल लगा है तो, इक्वल लगा है तो करना है। जैसे पिछले वाले 4th वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं था तो न्यूमरेटर को भी मैंने एक्सक्लूड करा था, मतलब इंक्लूड नहीं करा था, और डिनोमिनेटर को भी मैंने, डिनोमिनेटर को ऑलवेज ही एक्सक्लूड करना है आपको, मतलब लेना ही नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो यहाँ पर क्या इक्वल का साइन है, इसकी वजह से न्यूमरेटर तो इंक्लूड हो जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं होगा। तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट थी जो याद रखने वाली बात है इसमें। अच्छा, दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है इसमें यहाँ पर, कि पहले तो आपको फैक्टर भी करना पड़ेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने अगर ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मतलब डिनोमिनेटर की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में तो फैक्टर ऑलवेज दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन रहा है x-1 के होल स्क्वायर का, और इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, x-2 x-3, इसका फैक्टर कर लेंगे जल्दी से, बात आ गई समझ में हमको। फैक्टर यही आते हैं इसके, है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, x² - 2x - 3x - 5x -2 × -3 + 6, ये फैक्टर आपको आते होंगे, है ना। अगर नहीं आते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा फैक्टराइज वाले, तो फैक्टर थ्योरम वगैरह ये सब सिखा दूंगा मैं आपको, है ना। वैसे क्वाड्रेटिक के तो बचपन से आप कर रहे हो, आते ही होंगे आपको। तो सबसे पहला ये काम हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर x-2 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, x-1 भी 2 बार आ रहा है ना। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, इवन टीचर भी गलती कर देते हैं इसमें, ये इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ऐसे, x-1 के होल स्क्वायर से इसको और इसकी पावर कैंसिल कर देते हैं, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है ना। वो क्या गड़बड़ होती है अभी बताऊंगा मैं, है ना। इसमें पहले तो आप क्या करो, देखो मेथड जो हमारी है ना उसमें कभी गलती नहीं होगी अगर आप इस तरीके से करोगे तो। आप नंबर लाइन बनाओ पहले, सबसे पहला काम है आपको नंबर लाइन बनाना है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है इसमें, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हो आप, यहाँ से क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट, 0। ओके, तो 0 को लिख देते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि ये 0 ऊपर आ रहा है ना न्यूमरेटर में, तो 0 को इंक्लूड करूँगा मैं, देखो
जीरो बेटा ऊपर से आया है, न्यूमरेटर से आया है, तो न्यूमरेटर वाले को तो इंक्लूड करना ही है आपको। फिर 1 आ रहा है, अब 1 को मैं इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ? नहीं करूँगा 1 को इंक्लूड। क्यों सर तो न्यूमरेटर में आ रहा है 1, तो अरे 1 नहीं, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है ना, तो प्रेफरेंस डिनोमिनेटर को देंगे अपन। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 रखूँगा ना इसमें, x की जगह 1 रखूँगा, मतलब कहने का मतलब x की जगह 1 रखूँगा तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 भी नॉट डिफाइंड होता है बेटा। 0/0 एक्चुअली इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, ये आप लिमिट में पढ़ोगे, आप लिमिट में 12th क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको लिमिट, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए तो ये सोचो कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा अगर x को 1 रखोगे, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो इसमें एक्सक्लूड हो गया। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ जाए ना बेटा कभी भी, तो कन्फ्यूज मत होना, आप डिनोमिनेटर को प्रेफरेंस दो, है ना, तो आपका गलत नहीं होगा कभी भी। अच्छा x-2 भी डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसको? बोलो जल्दी से, लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, मतलब डिनोमिनेटर वाले को तो ऑलवेज इंक्लूड नहीं करता हूँ मैं, एक्सक्लूड करता हूँ। अच्छा उसके बाद एक 3 बचा है, तो 3 भी डिनोमिनेटर में बेटा, तो 3 को भी एक्सक्लूड करूँगा मैं, मतलब नॉट इंक्लूडेड, 3 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया है ना। अब इसके बाद क्या करना देखो वो बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद आप क्या करो, इसको सॉल्व करो आप। अब सॉल्व कर लो, ये सब करने के बाद सॉल्व करो उसको, तो गलती कभी नहीं होगी। अब यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसको पावर को ऊपर ले जाओ आप, या फिर इसको नीचे ले जाओ पावर, तो डिनोमिनेटर में लाओ पावर को। तो x-1 की पावर 2, x-1 की पावर 2, तो कितनी पावर हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी बेटा। अच्छा सर 0 पावर क्यों हो गई? क्योंकि 2 - 2 कितना होता है? 0 ही होता है ना। अच्छा यहाँ पर क्या आ रहा है? x-2 की पावर 3, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो 3 - 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। हाँ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये पावर 1 है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी, ओके। अच्छा यहाँ पर x-3 एज इट इज़ रहेगी, ये तो इंडिपेंडेंट है ना x-3, ये वाली पावर माइनस हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई 3 - 1, बेस सेम होते तो पावर सब्ट्रैक्ट होती, सीधी सी बात है ना। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0, ओके। तो इतना बना लिया ना आपने। अब देखो इसके बाद आप अब यहाँ पर अब चालू करो वही वाला जो फंडामेंटल क्या है हमारा, कि ऑड पावर के लिए तो साइन चेंज करेंगे और इवन पावर के लिए नहीं करेंगे। तो 0 बेटा इवन पावर है कि ऑड है? क्या है बेटा? बहुत बढ़िया है ना, इवन पावर है 0, तो 0 इवन पावर है। अच्छा अब देखो यहाँ से नंबर लाइन पे 3 पे कैसी पावर है बेटा? ऑड, तो साइन चेंज होगा, प्लस से स्टार्ट करोगे आप, प्लस फिर माइनस लगा दो, ऑड पावर है इसलिए साइन चेंज हो रहा है। देखो 3 के ऊपर पावर ऑड है, ध्यान से देखो, ऑड पावर है 1, तो साइन चेंज हुआ है 3 पे। 2 पे किसी पावर है इवन, तो 2 पे साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। 1 पे देखो 1 यहाँ से आया था, 1 के ऊपर कैसी पावर है? 0, 0 क्या है? इवन, साइन चेंज नहीं होगा। अब आते हैं अपन 0 पे, 0 यहाँ से आया था x से, तो 0 पे पावर कैसी है? ऑड, साइन चेंज होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब ये बात बताओ मेरे को, अब आपसे क्वेश्चन है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है? यहाँ पर लेस देन है, तो लेस देन के लिए क्या उठाओगे? नेगेटिव, नेगेटिव वाले पार्ट उठा लिया आपने। अब बस आंसर लिखने की बारी आ गई हमारी, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लो आप थोड़ा सा। देखो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव वाले पार्ट लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 पे कैसा ब्रैकेट आएगा बेटा? क्लोज, 1 पे ओपन, क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करना है। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, जहाँ पर क्लोज आता है उस पर क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब इनको इंक्लूड करते हैं 0 को, तो 0 इज इंक्लूडेड बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट लगाया। यूनियन 1 से 2, 1 और 2 दोनों पे ओपन है, फिर यूनियन 2 से 3 इस पर भी ओपन आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसको ध्यान से देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने वेविकर मेथड पे कैसे सॉल्व करते हैं, तो सभी टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो मैंने ये कोशिश की कि सारे कंसेप्ट आ जाएं, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए आपके सामने, 5 क्वेश्चन जो करवाए आपको आज मैंने। तो सभी क्वेश्चन में क्या देखा मैंने कि सारे कंसेप्ट क्लियर, मतलब हर तरह के कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं इसमें। तो दिस इज़ द वेविकर मेथड। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा ना बेटा मैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वाला लेक्चर, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे अब हम लॉगरिथम और मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये काफ़ी, आप इसको क्या करो अच्छे से देखो, और फिर इसके बाद आप क्या करो, और जो अगर नहीं देखा हो पिछला लेक्चर, तो पिछला लेक्चर भी, पिछला वीडियो भी देखो आप, है ना।
फिर इसके आगे हम लोग मॉडुलस और लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।